चर्चा हमारी किसकी चल रही है? इच्छा कारिण संदिसह भगवान। इसलिए चल रही है विराधना। करनी चाहिए? करनी चाहिए? नहीं। शुरुआत करी थी हमने जयम चरे जयम चिट्ठे जयम मासे जयम सये जयम भुजंतो फासंतो पाव कम्मम न बंधई। कैसे चले? यत्ना। एक छोटा सा उदाहरण मुझे याद आया। घटना है महानगर मुंबई की। एक दिन हम लोग सुबह में खिरगांव चौपाटी समुद्र के किनारे घूम रहे थे। देखा वहां पर कई मछुआरे नाव के अंदर सुबह सुबह में जाकर समुद्र से क्या पकड़ रहे थे? मछलियां पकड़ रहे थे। हवा थी, नमक के पानी में, समुद्र के पानी में 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा काम करना। समुद्र का पानी, नमक का पानी और नमक की हवा स्किन को क्या दे देता है? प्रॉब्लम। स्किन खराब हो जाती है। मन में आया एक भी मछुआरे की स्किन खराब नहीं दिख रही है। कारण क्या? इतना नमक के पानी में ये काम करते हैं, इतनी मछलियां पकड़ रहे हैं, इतने थपेड़े पानी के लग रहे हैं, फिर भी स्किन डिसीज नहीं है। क्या कारण है? मन में अगर प्रश्न खड़ा हो जाए तो तुरंत उसका समाधान चाहिए। पूछ लिया एक मछुआरे को, भाई तुम समुद्र के पानी में काम कर रहे हो, नमक की हवा लग रही है, नमक का पानी है, फिर भी तुम्हारी स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मछुआरे ने कहा, जब हम सुबह में घर से निकलते हैं मछलियां पकड़ने के लिए, तब सबसे पहले 1 आधा घंटा शरीर पर कोकोनट ऑयल का क्या करते हैं? मालिश करते हैं। उसके कारण हम कितने भी नमक की हवा लगे और कितने भी नमक के पानी में रहें, हमें क्या नहीं होगी? स्किन की प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई चर्म रोग नहीं होगा। घटना तो बहुत छोटी थी, लेकिन संदेश कुछ बड़ा था। संसार का एक बहुत बड़ा समुद्र है, नमक का पानी है और हवा भी कौन सी है? बोलो। नमक की हवा है और उसमें भी कलकत्ता की हवा कौन सी है? बोलो। सारे दिन भेज वाली हवा है। काश संसार की इस नमक की हवा में, इन विषय वासना कषाय की आंधी के बीच, राग द्वेष के तूफानों के बीच, अविवेक के साइक्लोन के बीच, अगर विवेक रूपी कोकोनट ऑयल अगर आपने लगा लिया, तो संसार में रहते हुए भी संसार से कैसे रहोगे? दलदल में रहकर भी दलदल से बाहर निकलने की कैपेसिटी किसमें रहेगी? तुम्हारे अंदर रहेगी। चाहिए क्या? विवेक। परमात्मा ने 2 आंखें दी है, लेकिन शंकर का तीसरा नेत्र अगर तुम्हें चाहिए तो वह कौन सा है? विवेक का है। विवेको ही धम्मो, विवेक के अंदर ही धर्म माना गया है। यतना हमारी मां है। कौन है यतना? यतना हमारी मां है। आपने देखा होगा सूर्यमुखी फूल खिलता धरती पर है, लेकिन उसका मुंह किधर रहता है? जैसे जैसे सूर्य अपनी दिशा चेंज करता है,
सूर्यमुखी फूल भी क्या कर लेता है, अपनी दिशा चेंज कर लेता है। विवेकी व्यक्ति रहता संसार में है, लेकिन उसका ध्यान कहाँ रहता है, परमात्मा की ओर। वह रहेगा परिवार में, वह रहेगा दुनिया में, लेकिन दुनिया से क्या रहेगा, अलग रहेगा, अलिप्त रहेगा। विवेक अगर साथ में है तो नैया तिर जाएगी, और अविवेक जिस दिन आ गया उस दिन नैया क्या हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति अगर स्टीमर ले या बड़ा जहाज ले, शिप ले, उस जहाज की कैपेसिटी है कि यहां से यूएस, अमेरिका, दुबई पानी को काटता हुआ वो पहुंच सकता है, लेकिन उसमें एक छोटा सा छेद हो जाए और उस छोटे से छेद से अगर पानी भर जाए, जो जहाज तिराने वाला है वही जहाज क्या कर देगा, डुबा देगा। याद रखना, जिस संसार सागर से आप तिर सकते हो, लेकिन अविवेक का पानी जिस दिन अविवेक का पानी जिस दिन आ गया उस दिन नैया क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। आपने सुना है अभी कुछ दिनों पहले एयर इंडिया का प्लेन क्या हो गया था, क्रैश हो गया। गलती पायलट की हो या गलती किसी की भी हो, लेकिन एक बात जरूर है कि इंजन जब उसका बंद हुआ तो प्लेन कहां आया, नीचे आया। हमारे जीवन का इंजन कौन है, बोलो। जयम चरे जयम चिठे, जयम मासे जयम सए, जयम भुजंतो फसंतो कामं न बंधई। यत्ना से चलिए जिससे कर्मों का क्या न हो, बंधन हो। एक इच्छा कारणम तुम्हें दलदल से बाहर निकाल सकता है, एक इच्छा कारणम तुम्हारी तीसरी आंख खोल सकता है, एक इच्छा कारणम तुम्हें गिरते हुए का हाथ थाम सकता है, एक इच्छा कारणम जीवन के अंदर केवल ज्ञान का सूर्योदय कर सकता है, एक इच्छा कारणम तुम्हारी भूलों को सुधार सकता है, एक इच्छा कारणम तुम्हारे सारी भूलों का परिमार्जन कर सकता है। लेकिन इच्छा कारणम कहां से चाहिए, अंतर से। आवाज होठों से नहीं, आवाज कंठों से नहीं, आवाज जिह्वा से नहीं, आवाज दिल से नहीं, आवाज कहां से निकलनी चाहिए, नाभि से। आप कभी प्राणायाम करने गए हो तो वहां बताया जाता है श्वास कहां से लीजिए, नाभि से। क्यों? कभी का अपने कारण पूछा? प्राणायाम योगा जो सिखाते हैं, सांस आप भीतर तक ले जाइए, नाभि तक जाइए, होल्ड कीजिए, कुंभक कीजिए, रेचक कीजिए, उसके बाद आप सांस को क्या कीजिए, छोड़िए। क्यों? किस लिए? किसी ने किया है प्राणायाम? किया है, पूछा? बोलो नहीं। नाभि से जब सांस लिया जाता है, हमारा कनेक्शन किससे जुड़ता है, परमात्मा से। आपको पता है, माताएं जानती है, जब बच्चा गर्भ में होता है उसका कनेक्शन किससे जुड़ा हुआ होता है, बोलो, नाभि से जुड़ा हुआ होता है। एक नाभि की वजह से उस बच्चे का पूरा मां क्या करती है, भरण पोषण करती है। बच्चा पूरा उस नाभि की वजह से, और एक अटैचमेंट, एक पूरा संबंध किससे है, उसका नाभि से है। हमारा नाभि से संबंध किसके साथ है, परमात्मा के साथ।
नाभि से जब सांस लिया जाता है तब किससे रिश्ता जुड़ता है? परमात्मा से। जिस समय आपको कहा जाता है श्वास होल्ड कीजिए, सांस को रोकिए, लंग्स में अगर आप सांस भरते हैं, दिल के अंदर जब आप सांस को रोकते हैं, आपके जितने ब्लॉकेज हैं वो ब्लॉकेज क्या हो जाएंगे? खुल जाएंगे। लंग्स आपके अगर जाम हो गए हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तो वे लंग्स भी क्या करने लग जाएंगे? काम करने लग जाएंगे। बातें बहुत छोटी होती है लेकिन क्या होती है? काम की होती है। तो आइए विराधना, जिसको हम बदलें अपनी आराधना में। इसमें बदल दें आराधना में। विराधना हमारी साधना बन जाए। विराधना का मार्ग छोड़कर हम कौन से मार्ग पर आ जाएं? आराधना के और साधना के मार्ग पर आ जाएं। विराधना का मार्ग नीचे की ओर है, अधोगति की ओर है, और आराधना का मार्ग कौन सा है? ऊर्ध्व गति की ओर है। अधोगति में जाना चाहते हो या ऊर्ध्व गति में? ऊर्ध्व गति में। अब तक कितनी विराधना हुई है? रीटा भाभी को पूछ ले, वो कहेंगे महाराज साहब मैं 2 दिन प्रवचन में नहीं थी, राइट, काम में थी। क्या करें महाराज, संसार लेकर बैठे हैं, घर लेकर बैठे हैं, दुनियादारी है। हमारा तो क्या नहीं है, कोई घर ही नहीं है, राइट। है हमारा कोई घर? घर का अगर मोह होता तो शायद हम आप तक न पहुंच पाते। था घर, लेकिन उस घर को भी क्या कर दिया? छोड़ दिया। अगर घर में रहते तो विराधना ही होती थी। दिल ने आवाज दी कि क्या कर लो, विराधना ना करो, आराधना करो, साधना करो। विराधना से विवेक की ओर आ जाओ। तो आइए अभिया, वत्तिया, लेसिया, संघाइया। और संघाइया का मतलब इकट्ठा करना। करते हो कि नहीं करते हो इकट्ठा? क्या, किस चीज का? अनाज, बहुत सारी चीजें इकट्ठी करते हो। जब अनाज इकट्ठा किया जाता है, कई बार उसमें क्या पैदा हो जाते हैं? जीव पैदा हो जाते हैं। अगर उसे भरने में विवेक नहीं रखा तो क्या होगा? आपकी विराधना होगी। और बताऊं, एक वाड़े के अंदर बहुत सारे पशुओं को क्या करना? बंद करना, इकट्ठा करना। आप देखें जहां मुर्गा पालन केंद्र होता है, हम नहीं करते हैं, हम करवाते भी नहीं है, हम करने वाले का अनुमोदन भी नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपको विराधना बता रही हूं। संघाइया, एक साथ बहुत सारे मुर्गों को क्या करना? इकट्ठा करना। कम जगह के अंदर ज्यादा को क्या कर देना? भर देना। एक बाड़े के अंदर बहुत सारे पशुओं को क्या कर देना? भर देना। और बताऊं, बहुत सारे विचार, गंदे थॉट्स क्या कर लेना? ओवर थिंकिंग। बहुत सारे विचारों को जो काम का नहीं है, जो आपके उपयोग का नहीं है, उन विचारों को भी इकट्ठा कर लेना जो सामान काम का नहीं है। वास्तुशास्त्र वाले कहते हैं जो सामान काम का नहीं है उस भंगार को क्या मत कीजिए? इकट्ठा मत कीजिए, क्योंकि उसका दोष भी किसको लगेगा? आपको लगेगा। वास्तु वाला कहता है तो आप भंगार को क्या कर देते हो? निकाल देते हैं। और गुरु महाराज कहे तो बोलो, महाराज साहब ये काम का है। एक अलमारी अगर खोले, प्रवचन में आना है, ये साड़ी पहनूं, ये ड्रेस पहनूं, इसका मैचिंग दुपट्टा कौन सा है, मैचिंग ब्लाउज कौन सा है,
मैचिंग हेयर बैंड कौन सा है, मैचिंग टीकी कौन सी है, आधा घंटा तो क्या हो जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा? आप में से कोई तो करता होगा। कितनी ड्रेसें हैं आपके पास और कितनी साड़ियां हैं? बोलो। कितने साड़ी के रंगों से मैचिंग पर्स? एक ही है। और ड्रेसें बहुत कम। एक बात बोलूं, जो आपको बहुत कम लगता है, एक बार अगर आपकी अलमारी खोलकर देख लूं तो संघाइया, ये तो इधर नहीं इधर पूछूं तो सच्चाई पता चल जाएगी। जब हमारा कलकत्ता चतुर्मास फाइनल हुआ, हमारे कई भक्तों ने ये कहा, महाराज हम कलकत्ता जरूर आएंगे। और लेडीज कहती है, सुनो, एटीएम का कार्ड लेकर जाएंगे। क्या करेंगे कलकत्ता में? महाराज साहब के पास रहेंगे और एक दिन क्या करेंगे? शॉपिंग। संघाइया क्या है ये? बोलो। संघाइया। जिस समय ललिता पकड़ी गई थी, जय ललिता, उसके सिर्फ चप्पलों की जोड़ियां कितनी थी? 5000। कितनी? 5000। अब सोचिए उसकी ड्रेस, साड़ीज, शालूस, मैसूरी सिल्क कितनी होगी, उसके साथ उसकी ज्वेलरीज। लेकिन संग्रह कुछ काम आया? जिस दिन गई दुनिया से, बोलो कैसे गई? साथ में लेके गई। महलों में जिनके हजारों रंग के फानूस थे, महलों में जिनके हजारों रंग के फानूस थे, कब्र में आज वे पड़े हैं, कब्र में आज वे पड़े हैं, हां और हूं कुछ भी नहीं। जिनका तिजोरियों के अंदर बहुत सारा संग्रह था, लेकिन आज सब कहां है? देखो उन बादशाहों को, देखो उन सम्राटों को, देखो उन नवाबों को, उन राजाओं को, आज कहां है वह? कहां गया उनका निवास? कहां गए उनके महल? कहां गया उनका ऐशी जीवन? सोचो। जब आप संघाइयां इकट्ठी करते हैं, तब एक बार क्या करना, एक बार सोच लेना। हमारे श्रावक भी कहते हैं, महाराज ऑफिस जाना रहता है, मैं 9 बजे घर से निकलना रहता है, 10 साढ़े 10 बजे कहां जाना रहता है? बड़ा बाजार, राइट। क्योंकि क्या कमाना है? ओहो, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा था। मनी, पैसा, दौलत। मैं एक बात पूछूं कलकत्ता वाले शावकों से, घर की एक तिजोरी भर जाए तो क्या करोगे? दूसरी भर गई तो तीसरी, और घर की सारी तिजोरियां भर जाए तो? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। वाह वाह वाह। फिर तो कीर्ति भाई, आपको माइक पर रोज ऐलान करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। शुक्रवार लखाओ तमे हजी बाकी छे, गुरुवार और हजी प्रयुषणना 5 જ दिन बुक થયા છે, હજી 2 દિવસ બાકી છે। શા માટે? एक अंगूठी खोल दो, एक चूड़ी खोल दो, नो प्रॉब्लम। एक कवि की 4 पंक्तियां याद आई। पशुओं के लिए कठिनाइयों उन्हें दाना नहीं मिलता, पशुओं के लिए कठिनाइयों उन्हें दाना नहीं मिलता, गरीबों के लिए कठिनाइयों उन्हें खाना नहीं मिलता। क्या कह रहा है कवि? पशुओं को खाने के लिए आज के युग में क्या नहीं मिल रहा है? दाना नहीं मिल रहा है। और ऐसे भी गरीब हैं कि जिन्हें सुबह रोटी मिलती है तो शाम को क्या नहीं मिलती है? रोटी नहीं मिलती है।
तुम्हारे डिब्बों के अंदर रोटियां रहती हैं, तुम फेंक देते हो और उन्हें खाने के लिए क्या नहीं मिलता है? अनाज नहीं मिलता है। गरीबों का दर्द गरीब ही जान सकता है, तुम क्या जानो। क्या कहा कवि ने? पशुओं के लिए कठिनाई है, उन्हें दाना नहीं मिलता। गरीबों के लिए कठिनाई है, उन्हें खाना नहीं मिलता। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है, इन धनवानों को धन छिपाने के लिए ठिकाना नहीं मिलता। क्या कहा कवि ने? संघाइया, और इकट्ठा करना है। जितना आए, बोलो, कम है या ज्यादा? एक कवि ने, एक शायर ने बहुत सुंदर शेर लिखा था। हजारों ख्वाहिशें कम है, हजारों ख्वाहिशें कम है, हर ख्वाहिश पे दम निकले। हजारों ख्वाहिशें कम है, हर ख्वाहिश पे दम निकले। जितने भी अरमान निकले, जितने भी अरमान निकले, फिर भी कम निकले। इच्छा हूं आगास मां अनंतियां, इच्छाएं आकाश की तरह क्या है? अनंत है। जितना मिल जाए उतना क्या है? कम है। और चाहिए, और चाहिए। कभी तो कहो, बोलो। जैसे कल मैं कूपन दे रही थी, हमारे साहब मैं क्या नहीं कर सकती हूं? आयम बिल नहीं कर सकती हूं। हमारे साहब मैं जाप में नहीं आ सकता हूं। यहां तुम्हें मना करने में कितना जल्दी एक्सप्लेन, 1 सेकंड भी टाइम नहीं लगता है। अरे कभी तो दुकान के लिए, ऑफिस के लिए, पैसे के लिए भी क्या कर दो, स्टॉप। अब मुझे क्या नहीं करना है? रिटायरमेंट लिया, अब मैं खाना नहीं बनाऊंगी, अब मैं किचन में नहीं जाऊंगी, अब मैं सब्जी नहीं सुधारूंगी। बोलो, लिया रिटायरमेंट, बहुएं आ गई है, पोते पोती हो गए हैं, आपके भी बेटे बड़े हो गए, सोचा कि अब मैं दुकान नहीं जाऊंगा। बोलो, पूछो खुद से। संघाइया, जितने हैं सागर में बुदबुदे, जितने हैं सागर में बुदबुदे, जितने हैं अंबर में तारे, जितने हैं पेड़ों पर पल्लव, उतने हैं अरमान तुम्हारे। क्या कहा कवि ने? सागर के अंदर जितनी क्या उठ रही है? लहरें उठ रही है। आकाश में जितने तारे हैं, पेड़ों पर जितने पत्ते हैं, और वो भी पीपल का पेड़ नहीं, बड़ का पेड़ नहीं, इमली का पेड़। सच्चाई के साथ कह रही हूं, गलत नहीं है। इमली के पेड़ के पत्ते तुम गिन सकते हो? तुम्हारी इच्छाओं का था पा सकता है? इसीलिए कहा है संघाइया, मत करो इकट्ठा। क्या कर दो? छोड़ दो। घटना है कलकत्ता की। कभी कभी ऐसा लगता है बाहर क्यों जाऊं, मुंबई क्यों बात करूं, दिल्ली पुणे की, कलकत्ता की ही क्या कर लूं? क्योंकि कलकत्ता कभी कभी क्या लगता है, अच्छा लगता है। घटना है कलकत्ता की, सालों पुरानी या सदियों पुरानी घटना है। स्वामी रामतीर्थ अपने आश्रम में बैठे हुए थे। यह भूमि किसकी है? स्वामी रामतीर्थ की। अपने आश्रम में बैठे हुए थे। एक अब जैसा बंदा आया, असरफियों की थैली लेकर। किसकी? असरफियों की, सोने की मोहरों की थैली लेकर आया और स्वामी रामतीर्थ के चरणों में अर्पण कर दी। स्वामी रामतीर्थ ने कहा, मुझे क्या नहीं चाहिए? असरफियां नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, छोड़ चुका हूं, त्याग चुका हूं, मुझे क्या करना है? मैं नहीं लूंगा। नहीं गुरुदेव, आपको लेना ही पड़ेगा। भाई मुझे नहीं चाहिए गुरुदेव, मैं आपके लिए लाया हूं।
आपको देखकर ही जाऊंगा, पक्का तूने मुझे दिया है? इसने पूछा। स्वामी राम, उस भक्त को भी लगा पहले तो ना ना कर रहे थे और अब क्या कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं। आखिर तो इंसान है, सोना कौन छोड़ता है, राइट? तो उसका मन थोड़ा हुआ कि स्वामी राम तीर्थ लेंगे। स्वामी राम तीर्थ ने कहा ठीक है, तूने मुझे दिया है, अब ये थैली किसकी है? मेरी है। ये असरफियों पर ऑल राइट्स किसका है? मेरा। एक काम कर, ये असरफियों की थैली लेकर जा और ये हुगली नदी जो बह रही है उसके अंदर क्या करके आ जा, फेंक के आ जा, डाल के आ जा। बताओ कैसा लगा झटका आपको? आपने लाकर कोई डोनेशन दिया और महाराज ने कहा जा इस नदी के अंदर फेंक कर आ जा, तो आप एक्सेप्ट करेंगे? लेकिन अब चीज किसकी हो गई थी? स्वामी की हो गई थी। उठाई थैली, गुरु की आज्ञा है, आज्ञा पालन का भी कुछ मन के अंदर भाव था। नदी के किनारे गया, एक पत्थर पर खड़ा हुआ, एक मोहर थैली से निकाली, इसमें डाली पानी के अंदर, फिर दूसरी निकाली, फिर पानी के अंदर, भीड़ इकट्ठी हो गई। क्या कर रहा है सेठ? पागल हो गया है? सोना मोरे पानी के अंदर फेंक रहा है। स्वामी राम तीर्थ सोचता है मैंने उसे थैली फेंकने के लिए दी थी और कहा तुम मिलने आना वापस। ऐसा तो नहीं है कि वह खुद ही डूब गया, कभी कभी ऐसा भी होता है। चलो मैं जाकर देखता हूं। देखा, नदी किनारे पहुंचे, आश्रम से निकले, लंबी भीड़ लगी हुई है। भीड़ को चिरते हुए स्वामी राम तीर्थ पहुंच गए किसके पास? अपने उस भक्त के पास, नॉट श्रावक। अपने भक्त के पास पहुंचे और भक्त के पास जाकर देखा, फिर एक निकाली, फिर पानी के अंदर खींची मोहरों की थैली। किसने? स्वामी राम तीर्थ ने। अरे देना ही है, छोड़ना ही है, त्यागना ही है। रुक रुक कर क्या त्यागता है, एक एक करके क्या छोड़ता है। ली थैली हाथ से और कहां फेंक दी? समुद्र के अंदर। संघाइया, इकट्ठा मत करो, क्या कर दो? बोलो, छोड़ दो। जो छोड़ देगा वही संसार से क्या हो जाएगा? तीर जाएगा। जो संघाया इकट्ठा करता है, परमात्मा कहते हैं, आचार्य कहते हैं, धक्का मुक्की के अंदर जब किसी की मृत्यु होती है, यहां सफोकेशन होता है, तो वह किसके कारण? संघाया के कारण। लेकिन घड़ी में कितने बज गए? 9:45। तो हमारी कौन कौन सी विराधना? अभिया, बत्तिया, लेसिया। रुकिए, आगे की चर्चा आगे करेंगे। आज हम यहीं पर विराम लेते हैं, लेकिन आप भी क्या करना? बोलो, संघाइया का मोह छोड़कर, इकट्ठा करने का मोह छोड़कर कहां जाना? कमाणी। क्योंकि मुझे अब नाम लेना पड़ेगा। कमाणी। उपाश्रय का नाम लूंगी तो और भी कहीं चले जाओगे। मेरी भी संघाइया है, सही है कि गलत? राइट। मेरी भी संघाइया है कि भीड़ कहां इकट्ठी होनी चाहिए? कमाणी जैन भवन के अंदर। तो आइए, लेकिन मेरा आश्रम नहीं है, मेरा क्या है? संवर है। तो आइए हम अपने शब्दों को यही विराम देते हैं। बोल भगवान महावीर।